हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइड एंड ग्रो एजुकेशन। आज हम डिस्कस करेंगे आपके सेल सिग्नलिंग के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम सीएसआईआर पॉइंट ऑफ व्यू। तो अगर हम डिस्कस करते हैं सेल सिग्नलिंग, तो बेसिकली सेल सिग्नलिंग क्या है, दो वर्ड से बना हुआ होता है, सेल एंड सिग्नलिंग। तो बेसिकली इसको अगर हम बिल्कुल सिंपल फॉर्म में डिफाइन करें सेल सिग्नलिंग को, दिस इज अ काइंड ऑफ कम्युनिकेशन। दो सेल के बीच जब एक कम्युनिकेशन होता है, उस चीज को हम बोलते हैं क्या, सेल कम्युनिकेशन। और इसी सेल कम्युनिकेशन को हम साइंटिफिकली हम इसको बोलते हैं सेल सिग्नलिंग, राइट। तो अगर हम सेल सिग्नलिंग की बात करते हैं तो बेसिकली ये क्या है, ये एक कम्युनिकेशन है जो एक सेल दूसरे सेल के साथ बात करते हैं। जब एक सेल दूसरे सेल के साथ बात करते हैं तो दैट थिंग वी कॉल इट सेल सिग्नलिंग। वो सिग्नल के फॉर्म में बात करते हैं, या फिर हम कम्युनिकेशन को ही सेल सिग्नलिंग बोलते हैं। तो सेल सिग्नलिंग इज द प्रोसेस बाय विच अ सेल एक्सचेंज इंफॉर्मेशन। तो बेसिकली एक सेल क्या करता है, मान लो ये एक सेल है, राइट। इस सेल नंबर 1 को सेल नंबर 2 से कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करना है। तो ये किस फॉर्म में करेंगे, ये कुछ मॉलिक्यूल्स को सेक्रेट करेंगे, राइट। और ये मॉलिक्यूल जाके आपके दूसरे सेल्स के ऊपर, हर एक सेल्स के ऊपर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, राइट। और ये रिसेप्टर्स क्या करते हैं, ये स्पेसिफिकली वो जो ये मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं, जिसको हम बोलते हैं सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल के स्पेसिफिक रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं हर एक सेल के सरफेस के ऊपर, राइट। अब ये जो सेल 1 सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स रिलीज कर रहे हैं, उसका स्पेसिफिसिटी इसको कम्युनिकेट करना है सेल 2 से। तो जो भी सेल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स का स्पेसिफिक रिसेप्टर होगा, वो सेल 2 के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होगा, और ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जाके सीधा यहाँ रिसेप्टर पे बाइंड करेंगे, राइट। तो जैसे ही आपका सिग्नलिंग मॉलिक्यूल रिसेप्टर से बाइंड करेंगे, तो यहाँ पे एक क्या होगा, रिस्पॉन्स क्रिएट होगा, जो कि विजिबल होगा। ट्रांजैक्शन के बाद कुछ रिस्पॉन्स क्रिएट होगा, जिसके थ्रू पूरा मेटाबॉलिक फंक्शंस हो, कोई भी बॉडी में जो भी मैकेनिज्म चलते रहते हैं, उसको रेगुलेट या फिर कंट्रोल करने में हेल्प होती है। तो हमने इस स्लाइड से क्या देखा, हमने देखा जो अगर हम सेल सिग्नलिंग को डिफाइन करेंगे, तो सेल सिग्नलिंग बेसिकली एक तरह की कम्युनिकेशन है। दो सेल के बीच जो कम्युनिकेशन होता है, उसी को हम कहते हैं क्या, सेल सिग्नलिंग, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है, एक सेल कुछ मॉलिक्यूल्स रिलीज करेंगे, वो मॉलिक्यूल जाके आपका सेल 2 के रिसेप्टर के ऊपर बाइंड होगा, राइट। और इससे क्या होगा, आपका कुछ रिस्पॉन्सेस देखने को मिलेगा। तो इसको हम बोलते हैं सेल सिग्नलिंग। अगर मैं सेल सिग्नलिंग स्टेजेस के बारे में बात करूं, तो यहाँ पे एक सेंडर होते हैं। मान लो ये एक सेल है, राइट। इसने कुछ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को रिलीज किया, जो कि आगे जाके बाइंड करेंगे सेल 2 के सरफेस के रिसेप्टर के ऊपर, राइट। तो यहाँ पे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल किसने रिलीज किया, सेल नंबर 1 ने। तो इसको हम क्या बोलेंगे, सेंडर, क्योंकि इसने सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को रिलीज किया है, तो इसलिए इस सेल को हम बोलेंगे सेंडर। रिसीवर का काम क्या है, रिसीवर के ऊपर, सेल के ऊपर कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। तो ये जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये जाके यहाँ रिसेप्टर से बाइंड होता है, राइट। और ये जो सेल जो ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को रिसीव कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ अ रिसेप्टर, तो हम इस सेल को बोलते हैं क्या, ये है आपका रिसीवर, राइट। तो रिसीव करने के बाद, ये जो भी सेल रिसीवर रिसीव करते हैं, रिसीविंग के बाद ये आपका ट्रांजैक्शन शो करते हैं। ट्रांजैक्शन के अलावा रिस्पॉन्सेस ये क्रिएट करते हैं, राइट। तो अगर मैं बात करूं सेल सिग्नलिंग की जरूरत क्या है, हमारे बॉडी में जो सेल्स कम्युनिकेट करते हैं, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, या फिर उसका नीड क्यों है। तो अगर मैं नीड के बारे में बात करूं, नीड ऑफ सेल सिग्नलिंग, तो बेसिकली ये क्या होता है, जो भी हमारे बॉडी में फंक्शंस होते हैं, उनको रेगुलेट करने के लिए प्रॉपर कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी होता है आपस के सेल्स में, राइट। तो ये जो कम्युनिकेशंस होते हैं, ये आपका सेल सिग्नलिंग के थ्रू होता है। तो बेसिकली आपका जो सेल सिग्नलिंग का मेन जो रोल है, ये कहाँ हेल्प करता है, ये इंफॉर्मेशन को सेंड करने में हेल्प करता है फ्रॉम अ स्पेसिफिक सेल टू अदर सेल्स।
Apart from this, it also helps in regulation of metabolic activities of the cell. कोई भी सेल के अंदर, कोई भी बॉडी के अंदर जब मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, या मान लो कोई भी सेल ग्रोइंग स्टेज में होते हैं, तो उसको सेल डिवीजन करने के लिए भी कुछ सिग्नल की जरूरत होता है, या फिर सेल डिवीजन स्टार्ट करने के लिए भी मतलब कोई एक सेल उसको बोलना पड़ेगा, भाई तुम्हारा ग्रोइंग फेज है, तुम सेल डिवाइड करो। तो ये जो कम्युनिकेशंस होते हैं, ये तो मैंने आपको बातों से समझा दिया, राइट। लेकिन अगर मैं सेल्स की बात करूं, वो इसको कैसे समझते हैं, वो इसको समझते हैं विद द हेल्प ऑफ द सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स, राइट। थर्ड इज योर टू रेगुलेट द होस्ट डिफेंस मैकेनिज्म। अगर हमारे बॉडी में कोई पैथोजन आते हैं, पैथोजन जैसे ही एंट्री करते हैं, ये पैथोजन बेसिकली क्या करते हैं, बॉडी में जाके हमें डैमेज करवाते हैं। तो हमारे जो इम्यून सेल्स होते हैं वो रिकॉग्नाइज करते हैं, भाई ये पैथोजन है, इसको हमें बाहर निकालना है, या फिर इसको हमें एलिमिनेट करना है बॉडी के थ्रू। तो हमारे इम्यून सेल्स बाकी सेल्स को एक्टिवेट करेंगे, भाई यू हैव टू एक्टिव, इसको बाहर निकालो। तो ये कैसे होता है, ये जो कम्युनिकेशन होता है बिटवीन द सेल्स, दिस टेक्स प्लेस थ्रू अ सॉर्ट ऑफ सेल सिग्नलिंग। तो अगर हम बोलते हैं अब जो सिग्नलिंग के लिए, सेल सिग्नलिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपका सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, क्योंकि सिग्नलिंग मॉलिक्यूल ऐसा चीज है जो आपको इंफॉर्मेशन को पास ऑन करते हैं एक सेल से दूसरे सेल की तरफ। अब ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है क्या? सिग्नलिंग मॉलिक्यूल को हम लिगेंड भी बोलते हैं। जो भी लिगेंड्स हैं वो आपके सिग्नलिंग मॉलिक्यूल की तरह काम करते हैं। अगर मैं लिगेंड की बात करूं तो यहाँ पे लिगेंड का बहुत सारे टाइप्स होते हैं। जैसे मान लो साइटोकाइंस भी आपके कुछ लिगेंड की तरह काम करते हैं, मतलब ये भी कुछ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल की तरह काम करते हैं। एक सेल इसको सिक्रीट करेगा, वो आगे जाके दूसरे सेल्स पे बाइंड करके रिस्पॉन्स जनरेट करवाएगा। नेक्स्ट इज जो ग्रोथ फैक्टर्स। अगर एक सेल ग्रोइंग स्टेज में है तो जो ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं वो भी आपके सिग्नलिंग मॉलिक्यूल की तरह काम करते हैं। कोई भी ग्रोथ फैक्टर्स एक सेल के लिए इट कैन एक्ट एज अ लिगेंड और सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। नेक्स्ट हॉर्मोन्स भी आपका एक काइंड ऑफ लिगेंड या फिर आप सिग्नलिंग मॉलिक्यूल कह सकते हो। स्टेरॉइड्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स, ये सब आपका एक टाइप ऑफ क्या हो गया, एक टाइप ऑफ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हो गया। सेल 1 कुछ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल को रिलीज करेंगे, वो आगे जाके बाइंड करेगा सेल 2 के रिसेप्टर के ऊपर। और ये जो आपका रिसेप्टर है, जो भी आप सेल के सरफेस के ऊपर रिसेप्टर है, ये रिसेप्टर बहुत स्पेसिफिक होता है। क्या होता है? बहुत स्पेसिफिक होता है फॉर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, राइट। तो ये हो गया आपका बेसिक ऑफ द सेल सिग्नलिंग। इस लेक्चर्स में हम बेसिक ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट फ्रॉम माय नेक्स्ट लेक्चर आई विल बी डिस्कसिंग इन डिटेल। अगर मैं सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स की बात करूं तो बेसिकली ये दो तरह के होते हैं, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मॉलिक्यूल्स एंड इंट्रा सेल्यूलर मॉलिक्यूल्स। एक्स्ट्रा सेल्यूलर मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं? जो आपका कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं, लेकिन वो कम्युनिकेशन आउटसाइड द सेल होता है। कोई भी अगर आपका सेल सिग्नलिंग हो रहा है लेकिन वो आउटसाइड के सेल से बाहर हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर मॉलिक्यूल। मान लो यहाँ पे ये एक सेल है, राइट, ये एक सेल है। इस सेल ने जो भी सिग्नल रिसीव किया, यहाँ पे इसका रिसेप्टर है, ये बाहर की तरफ, बाहर से आ रहे हैं। ये जो भी मॉलिक्यूल्स हैं ये बाहर से, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जो भी है ये बाहर से आ रहे हैं, राइट। तो इन दैट केस इसको हम बोलेंगे एक्स्ट्रा सेल्यूलर मॉलिक्यूल्स, क्योंकि कम्युनिकेशन इज टेकिंग प्लेस आउटसाइड द सेल। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल्स हैं ये है आपका प्रोटीन्स, पेप्टाइड्स, हॉर्मोन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, थायरॉक्सिन एटसेट्रा। अगर मैं इंट्रासेल्यूलर की बात करूं, इंट्रासेल्यूलर में बेसिकली क्या होता है, मान लो यहाँ पे कोई भी यहाँ पे आपका मॉलिक्यूल्स हैं जो क्या करेंगे, बॉडी सेल के अंदर ही बाकी सारे मॉलिक्यूल्स को एक्टिवेट करवाते हैं, या फिर कैस्केड्स ऑफ रिएक्शंस चेन को एक्टिवेट करते हैं सेल के अंदर। तो इन दैट केस हम इसको बोलते हैं इंट्रासेल्यूलर मॉलिक्यूल, दैट इज योर कम्युनिकेशन विद इन द सेल।
तो बेसिकली ये जो है ये आपका कैल्शियम, CGMP, CAMP, ये कार्बोहाइड्रेट, स्टेरॉइड्स, ये सब आपका क्या है, इंट्रासेल्यूलर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि आपका क्या होता है, सेल सिग्नलिंग में हेल्प करते हैं, लेकिन ये आपके इंट्रासेल्यूलर सिग्नलिंग को जनरेट करवाते हैं। तो ये यहाँ पे डायग्राम के थ्रू मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है। ये है आपका सेल 1 जो कि कुछ मॉलिक्यूल्स को रिलीज कर रहे हैं, उसको हम सिग्नलिंग मॉलिक्यूल बोल सकते हैं या फिर आप लिगेंड भी बोल सकते हैं। ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर भी हो सकता है, इंट्रासेल्यूलर भी हो सकता है, बट इन दिस केस यहाँ जो मैंने डायग्राम बनाया है इस केस में यह आपका एक्स्ट्रा सेल्यूलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है। तो ये बेसिकली जाके क्या करेंगे, ये यहाँ पे जाके रिसेप्टर से बाइंड करेंगे। रिसेप्टर से बाइंड करने के बाद इंट्रासेल्यूलर कुछ रिस्पॉन्स क्रिएट होगा, सेल के अंदर जाके कुछ रिस्पॉन्स क्रिएट होगा जिसके कारण हमें बायोलॉजिकल इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो ये हो गया आपका बेसिक ऑफ सेल सिग्नलिंग। तो अगर मैं समरी की बात करूं, आज हमने क्या डिस्कस किया अबाउट समरी हमने देखा अबाउट सेल सिग्नलिंग। जो सेल सिग्नलिंग की मैं अगर बात करूं तो बेसिकली ये आपका है क्या, ये आपका एक काइंड ऑफ कम्युनिकेशन है। इट इज अ काइंड ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द सेल। ये क्या है आपका, कम्युनिकेशन है बिटवीन द सेल्स। सो बेसिकली ये जो कम्युनिकेशन होता है ये आपके कुछ मॉलिक्यूल्स के थ्रू होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको यहाँ पे समझाऊं, ये एक सेल है, राइट? अगर इसको कुछ इंफॉर्मेशन पास ऑन करना है नेक्स्ट सेल्स के लिए, तो ये कुछ मॉलिक्यूल्स को सिक्रेट करेंगे जो कि जाके दूसरे सेल के रिसेप्टर के साथ बाइंड करेंगे, राइट? तो ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इस मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलते हैं, इन्हीं मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स। इन्हीं मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलते हैं, इन्हीं मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स, राइट? तो ये जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं ये बेसिकली आपके दो तरह के हो सकते हैं। एक है आपका इंट्रासेल्यूलर मॉलिक्यूल, राइट? और दूसरा क्या है आपका, दूसरा है आपका एक्स्ट्रा सेल्यूलर मॉलिक्यूल। अगर मैं इंट्रासेल्यूलर मॉलिक्यूल की बात करूं तो ये सेल के अंदर रेस्पॉन्स को जनरेट करवाते हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया आपका कैल्शियम, CAMP, राइट? और अगर मैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स की बात करूं तो ये कम्युनिकेशन करवाते हैं आउटसाइड द सेल। तो यहाँ पे हो गया आपका एग्जाम्पल प्रोटीन्स, पेप्टाइड्स, हॉर्मोन्स, दैट इज थायरॉक्सिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो बेसिकली आज हमने ये देखा कि सेल सिग्नलिंग क्या है, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स कितने तरह के होते हैं, ये हमने इस क्लास में कंक्लूड किया। तो अगर हम नेक्स्ट क्लास की बात करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे आपका टाइप्स ऑफ सेल सिग्नलिंग। नेक्स्ट क्लास वी विल बी मूविंग टू टाइप्स ऑफ सेल सिग्नलिंग। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे आपका टाइप्स ऑफ सेल सिग्नलिंग। अगर आपको क्लासेस पसंद आते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपके एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करेंगे आगे वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू सो मच एंड आई एम श्योर कि ये वीडियोस आपको CSIR प्रिपरेशन में बहुत हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस सेशन।